बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई होप कि इससे पहले वाले लेक्चर में आपको HTML का सारा स्ट्रक्चर समझ आ चुका होगा और आपने इसके ऊपर प्रैक्टिस भी की होगी, क्योंकि जब तक आप इस पर प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको नेक्स्ट चीज़ जो है वो अंडरस्टैंड आप उसको नहीं कर पाएंगे। तो आज हम अपना स्टार्ट करते हैं, कोडिंग टैग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके वन बाय वन हम हर अपने लेक्चर में टैग्स करते जाएंगे और इन टैग्स को आपका काम ये होगा कि आप इन टैग्स को अपने पास अपनी नोटबुक में इसको सेव करें, लिखें, उसके बाद आप इसकी प्रैक्टिस करें, इनका आउटपुट देखें। जितनी ज़्यादा आप इस चीज़ को इस पर प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आप जल्दी इस चीज़ को लर्न करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना वही पेज हमारा जो है हमने लिया हुआ है जिस पे हमने पहले वर्क किया है, सिंपल पेज वाले को, उसी को हमने नोटपैड में अपने को ओपन करेंगे। देखें हमारे पास वही पेज अपना पहले वाला ओपन हुआ हुआ है। यहाँ से अब हम क्या करेंगे, जो नेक्स्ट हम टैग पढ़ने जा रहे हैं हम उसका टाइटल दे देंगे, ताकि हमें आपके लिए याद दहानी इससे होती रहे कि आज आपका टाइटल कौन सा आपने टैग पढ़ा है, कौन सा कोड आपने आगे पढ़ा है। तो हमारा जो सबसे पहले फर्स्ट था सिंपल HTML था, जिसमें जस्ट हम स्ट्रक्चर सीखते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारा आ जाता है हम हेडिंग टैग पढ़ते हैं। तो हमने यहाँ पे टाइटल में भी हेडिंग टैग्स कर लेंगे, या आप जो भी अपनी मर्ज़ी से आप लिखना चाहें, लेकिन यहाँ पे मैं इसलिए ये करवा रही हूँ ताकि आपके लिए वन बाय वन लेक्चर लेना इजी हो जाए। हमने अपना टाइटल चेंज कर लिया, उसके बाद हम चले जाएंगे बॉडी में चले जाएंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि हेडिंग का काम क्या है। पहले वाला डाटा अपना हमने रेज किया, यहाँ पे अब हमने टैग बना दिया। हेडिंग की शॉर्ट की हम यहाँ पे यूज़ करेंगे एज। तो हेडिंग्स आपकी स्टार्ट होती हैं 1 से लेके 6 तक, मतलब कि इसके बाद 10 तक 100 तक अपनी जा सकते हैं। ये मिनिमम बाय डिफ़ॉल्ट जो है हेडिंग्स आपकी 1 to 6 होती हैं। हेडिंग 1 आपकी यूज़ होगी, क्लोज किया। पेज 2 आपकी यूज़ हो जाएगी। साथ साथ आप इस चीज़ को क्लोज करते जाएंगे। अच्छा, एक और चीज़ दिखाऊं आपको कि जैसा अब हमने लिखा है, हमने 1 से 6 तक हेडिंग्स यूज़ करनी है। अगर हम उसको 1 से 6 तक 1 बाय 1 लिखते जाएंगे तो हमारा टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा इसमें। तो हमने अपने टाइम को वेस्ट करने के बजाय हमने शॉर्ट कीज़ यूज़ करनी है। अब यहाँ पे हमने एक शॉर्ट की यूज़ करनी है कंट्रोल डी की। कंट्रोल डी से ये होगा कि जिस लाइन के आगे आपका कर्सर होगा, आपका माउस स्टैंड कर रहा होगा, उसके वो वाली लाइन जो है आपकी वो कॉपी पेस्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे अब मैं हेडिंग 2 के आगे रख के आप कॉपी कर दूंगी आपकी कंट्रोल डी। 6 तक क्या, तो हमने इसकी 6 तक कर लेनी है, 6। अब हमारा काम क्या होगा, हम इसमें चेंजिंग कर लेंगे। चेंजिंग किस तरह से हम करेंगे, हम जस्ट नेम कर लेंगे। हेडिंग 2 हमारी होगी, यहाँ पे अब हम इसको 3 कर लेंगे। क्लोजिंग में भी हम इसको 3 करेंगे, ये 4 करेंगे। क्लोजिंग में अब इसको 4 करेंगे, 5। इसके बाद आपकी ये भी 5 हो जाएगी, ये आपकी 6 हो जाएगी और ये भी आपकी 6 हो जाएगी। यहाँ पे भी हम इसकी चेंजिंग कर सकते हैं, 3, 4, 5, 6। अच्छा जी, हेडिंग हमारी 1 से 6 तक होती हैं, जो कि हमने लिख ली हुई हैं। हमने टाइम भी सेव अपना कर लिया हुआ है। हमने इसको अब सेव करना है। सेव के लिए वही रिपीट करूँगी चीज़ दोबारा से। आप फाइल में जाके भी सेव कर सकते हैं, आप इस शॉर्ट की से भी सेव कर सकते हैं, आप कंट्रोल S से भी सेव कर सकते हैं अपने पेज को। हमारा पेज ऑलरेडी सेव है, इस वजह से हम दोबारा से इसको इतनी मेहनत नहीं करेंगे। हम जस्ट कंट्रोल S जो है इसमें यूज़ करेंगे। कंट्रोल S किया। अब यहाँ पे आपको शो हो रहा है कि आपका ये ब्लर हो गया है, इसका मतलब ये है कि आपका पेज सेव हो चुका होगा है। ठीक है, अब हम दोबारा जाएंगे। इसी पेज को आप अपने गूगल क्रोम या जो भी आप इसमें ऐप यूज़ कर रहे हैं उस पर आप इसको ओपन करके देख सकते हैं। हमारा ये था पेज, हम अगर इसको चाहें यहाँ से ओपन कर सकते हैं। अगर हमारे पास ऑलरेडी ओपन है तो हम उसको वहीं से ओपन कर लेंगे शॉर्ट की से। अब हमारे पास ये ऑलरेडी ओपन था। अब देखिए आउटपुट नहीं आया, क्योंकि हमने उसमें एडिटिंग की या उसको सेव किया। आउटपुट क्यों नहीं आया, और वो आएगा भी नहीं जब तक हम इसको रिफ्रेश नहीं करेंगे। हमने इसको किया रिफ्रेश।
रिफ़्रेश हुआ। रिफ़्रेश के बाद आप देख रहे हैं हमारी जो हेडिंग्स हमने दी थी, हेडिंग 1 2 3 4 5 एंड 6, हमने जो चीज़ आउटपुट बॉडी में की थी वो हमारी शो हो गया। और आप फ़र्क देख रहे हैं यहाँ पे कि हेडिंग 1 का क्या साइज़ है, 2 का क्या साइज़ है, 6 का क्या साइज़ है। अब ये चीज़ ज़हन में रखी जाए, वैसे हम काउंटिंग से देखें तो 1 तो सबसे लेस वाला फिगर है, छोटा है, 2 से बड़ा होगा, लेकिन यहाँ पे अब ये कोडिंग है, कोडिंग में आपका 6 सबसे छोटे वाला होगा और 1 सबसे बड़े वाला होगा। मीन टू से है कि आपका 6, अगर देखा जाए 6 आपका सबसे छोटे वाला साइज़ है। ये आप अपनी ज़हन में बैठा सकते हैं कि सबसे छोटा चलो 1 वाला, ये आप यहाँ से उल्टा चल सकते हैं। ये हेडिंग्स आपको कहाँ पे काम आती हैं, जब आप कोई भी काम कर रहे होते हैं, अपना पेज क्रिएट किया हुआ है, उस पर आप काम कर रहे हैं, वहाँ पे बहुत से ऐसे पैराग्राफ्स आ जाते हैं। आपने बुक्स देखी होंगी, अपनी बुक्स में आपके टाइटल ऊपर दिए हुए होते हैं, हेडिंग्स होती हैं। छोटी क्लासेस का अगर आप देख लें, उसमें एसेज होते हैं, लेटर्स होते हैं, उनके ऊपर उनका नेम लिखा हुआ होता है, टाइटल होता है, टॉपिक होता है, जो कि हेडिंग के अंदर शो हुआ होता है। तो हमें इस हेडिंग की ज़रूरत तब पड़ती है जब आप किसी भी पैराग्राफ के अंदर कोई भी टाइटल है उसको शो करना चाहते हैं, उसको हाईलाइट करना चाहते हैं, उसको बाकी टेक्स्ट से ज़्यादा हाईलाइट या प्रोमिनेंट करना चाहते हैं, तो आप इनमें से कोई भी हेडिंग अपनी मर्जी की यूज़ कर सकते हैं। अब ये 1 से 6 तक हेडिंग से मुराद ये है कि आपकी ये जो हेडिंग्स हैं ये आप एट अ टाइम भी सारी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप पे डिपेंड करता है। आप 5 वाली यूज़ करना चाहते हैं तो आपका जो काम होगा उसके आप स्टार्ट पे भी ये टैग लगा देंगे, उसके एंड पे भी ये टैग लगा देंगे। फॉर एग्जांपल अब मैं नीचे एक और लिख लेती हूँ, दिस इज़ माई बुक, आई लाइक इट वेरी मच। अब इससे पता चल रहा है कि हमने ये कोई बुक के बारे में लिखा है, लेकिन मैं इस बुक का कुछ नेम देना चाहती हूँ। तो नेम के लिए मैं इसको हेडिंग दूंगी, किसी चीज़ को भी। हम बैक चले जाएंगे, यहाँ पे अब मैं हेडिंग देती हूँ, मैं कहती हूँ मैंने हेडिंग 3 देनी है। अब मैं ऊपर लिख लेती हूँ माई बुक। हेडिंग को मैं क्लोज कर लेती हूँ, एज 3। अब मैं इसको कंट्रोल S करके दोबारा इसका आउटपुट देखती हूँ कि इसका क्या शो होता है। रिफ्रेश। अब देखिए इसमें आपकी हेडिंग ऊपर वाली तो हमारी ये प्रैक्टिस थी, कोडिंग थी, हमने सारी देखी, हमारे पास एक सैंपल है। नीचे देखिए हम किस तरह से काम कर रहे हैं। नीचे ये हमारी जो लाइन थी वो वैसे की वैसे ही शो हुई है, नॉर्मल डिफ़ॉल्ट साइज़ में आ रही है। ऊपर जिसको मैंने हेडिंग दी थी, प्रोमिनेंट किया था, वो बोल्ड भी हो चुका है और साइज़ में भी इंक्रीज़ हो चुका हुआ है। तो अब हम देखते हैं, आई होप कि आप लोगों को इस हेडिंग वाले टैग की समझ आ चुकी होगी। आप अपनी मर्जी का जो है टैग हेडिंग का यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं चाहूँ यहाँ पे मैं 5 लगाना चाहूँ तो मैं आप यहाँ पे 5 भी शो कर देते हैं, कंट्रोल S। अब देखें F5 उसी अपनी रेंज में कम हो चुकी है। 1 लगाना चाहिए, आप पे डिपेंड करता है आप किस साइज़ की हेडिंग रखना चाहते हैं। 2 लगाना चाहते हैं, 1 लगाना चाहते हैं, वो शो हो जाएगी। एक चीज़ बार बार साथ बताती जाऊँ आपको कि आपने जो भी काम करना है उसको आपने नोटपैड में जो भी कोडिंग करेंगे, चाहे आपने एक डॉट लगाया, आपने एक ब्रैकेट लगाई, आपने एक लाइन लिखी है, पैराग्राफ लिखा है या पूरा पेज लिखा है, जब तक उसको आप सेव नहीं करेंगे वो उसका शो आउटपुट में शो नहीं होगी। यहाँ से आप उसको सेव करेंगे, आउटपुट में जाके यहाँ पे जाके जब तक रिफ्रेश नहीं करेंगे वो आपके पास शो नहीं होगा। अभी हमने कोई मज़ीद एडिटिंग नहीं की थी, इस वजह से हमारे पास इसमें एडिटिंग नहीं आई। तो अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास जो है नेक्स्ट वाला कोड कौन सा है। हेडिंग हमने सीख ली। अब यहाँ पे हम देखते हैं पैराग्राफ टैग। हम अपना टाइटल भी चेंज कर लेंगे। नेक्स्ट अपना PARAGRAPH पैराग्राफ, आई होप स्पेल इज नॉट करेक्ट। ओके अच्छा, पैराग्राफ टैग हमारा जो यूज़ हो गया, हमने ऊपर टाइटल दे लिया। ये इसलिए टाइटल बार बार मैं आपका रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको नोट करने में इजी रहे, आप इस चीज़ पे इजीली इसको पिक कर सकें कि अब हमारा नेक्स्ट टैग जो है वो पैराग्राफ आ गया। अब पैराग्राफ देखें, पैराग्राफ का आपको सबको पता होगा, इसमें आपकी जो टेक्स्ट होगा वो पैराग्राफ की सूरत में आ जाता है। अब हम इस हेडिंग को ख़त्म कर देते हैं, बल्कि इसी के नीचे हम काम करते जाते हैं। पैराग्राफ के टैग के लिए आप P का यूज़ करेंगे, शार्ट की। P को ओपन किया एंड P को क्लोज कर दिया आपने, ठीक है। अब हम कंट्रोल G करते हैं, 3 पैराग्राफ हम बना रहे हैं। अब इसके अंदर हम कुछ भी लिख लेते हैं।
यही चीज़ हम रिपीट कर सकते हैं अपनी। दिस इज माई बुक, इट इज़ एन इंग्लिश बुक, आई लाइक माई बुक एंड आई रीड इट। कर दें डेली। अच्छा, फर्स्ट हमारे पास ये पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ की सूरत में आ गया आपके पास। अब हम इसको कंट्रोल एस करेंगे एंड हम इसको रिफ्रेश करेंगे। अब देखें ऊपर हमारे पास एक जो था, ये आपके पास हेडिंग थी, वो अलग से है, उसको अगर हम ख़त्म कर दें तब भी चलता है। हमने नीचे 2 पैराग्राफ क्रिएट किए हुए, लेकिन उनके अंदर अभी हमने डाटा उसको गिवन नहीं किया, यहाँ पे हमने उसको डाटा नहीं दिया हुआ। इस वजह से हम दोबारा इसी को पैराग्राफ को लिखेंगे, कॉपी पेस्ट करते जाएंगे यहाँ पे, कंट्रोल वी अनडू करेंगे एक दफ़ा ही, हम इसको कंट्रोल वी करते हैं। हसन 2 मिनट वेट कर लो आप। यहाँ पे हम इसको कंट्रोल वी करेंगे, ठीक है। अब देखें इसको हम कंट्रोल एस करेंगे, दोबारा हम देखते हैं कि हमारा जो पैराग्राफ है वो किस सूरत में शो हो रहा है, ठीक है। अब देखें नीचे जो है बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप देखें तो हमारी लाइन में इतना गैप नहीं आता, वो एक लाइन की सूरत में शो होती है। यहाँ पे आप देख रहे हैं 3 पैराग्राफ हमने बनाए हैं तो ऑटोमेटिकली पैराग्राफ जो है वो शो हो रहे हैं। अब अब इससे हमारा एक चीज़ क्लियर हो रही है कि ये पैराग्राफ की सूरत में, ये अभी हमारी एक लाइन थी इसलिए इतनी शो हो रही है। जब आप पैराग्राफ लिखेंगे, अपना काम करेंगे, उसमें ये बहुत ज़्यादा जो है आपका पैराग्राफ होगा तो वो प्रोमिनेंट होगा, उसमें आपकी डिफरेंस शो हो रहा होगा कि ये पैराग्राफ 1 है, पैराग्राफ 2 है। आगे मजीद लेक्चर में जब हम देखेंगे उसमें ये आपका पैराग्राफ जो है ना, हम 1, 2 एंड 3 उसका डिफरेंस करके दिखाएंगे। अभी लाइन है तो इतना शो नहीं हो रहा, लेकिन जब पैराग्राफ पूरा लिखेंगे तो उसमें हम इसका डिफरेंस जो है वो शो कराएंगे। तो आज के लिए इतना ही। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपके न्यू कोर्स जो होंगे वो हम स्टार्ट करेंगे, उनको हम देखेंगे। तब तक आपने क्या करना है, आपकी ये हेडिंग पेज की, सिंपल पेज की आपने प्रैक्टिस करनी है, पेज क्रिएट करने की, टैग्स की ओपनिंग एंड क्लोजिंग जो है, कोडिंग उसको सीखना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है, उनको ज़ुबानी आपने याद रखना है, उनको अपने पास नोट भी करना है। उसके बाद नेक्स्ट आपने हेडिंग का सीखा है, हेडिंग की आपने प्रैक्टिस करनी है। 1 से 6 तक क्या इनका आपने याद रखना है। उसके बाद आपने अपने पैराग्राफ का जो टैग है उसको करना है। तो आज के लिए इतना ही। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।